रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। उसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रूस के कजान में ये ब्रिक्स समिट हुआ जरूर है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों की नजर इस समिट पर रही। 5 साल बाद ये हुआ कि औपचारिक मुलाकात यहाँ पर हुई है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। भारत चीन संबंधों पर मोदी की लाइन एकदम क्लियर रही। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाता रहा है, अपनाता रहेगा। सीमा पर शांति स्थिरता हो, ये प्राथमिकता है। सीमा पर यानी कि एलएसी पर जो रह रहकर साजिशें चीन की तरफ से होती है, या फिर घूमकर इधर एलओसी की साइड पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना करता है, या पाकिस्तान को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में रहता है, उसको लेकर एकदम दो टूक लाइन क्लियर प्रधानमंत्री मोदी की रही कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा और आतंकी फंडिंग को रोकना ये बेहद ज्यादा जरूरी है, जिस पर अलग अलग देशों की राय भी सामने आई। और हाँ, जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की तरफ से ये साफ कर दी गई, ये क्लियर कर दिया गया कि आतंकवाद को लेकर बर्दाश्त तो बिल्कुल यहाँ भारत नहीं करने वाला है। प्रोफेसर संदीप, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, समिट हुआ, देखिए एक दिन पहले ही पुतिन और पीएम मोदी की बातचीत होती है। जब टेबल पर वो बैठते हैं, पुतिन बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोलना शुरू करते हैं। ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा, जिसमें पुतिन बोलते हैं, इधर ट्रांसलेटर बोलना शुरू ही करते हैं। पुतिन टोकते हैं और कहते हैं रिश्ते हमारे ऐसे हैं कि आपको तो अनुवाद की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। मोदी भी उस पर रिएक्ट करते हैं, वो हंसते हैं। एक तरफ तो ये बॉन्डिंग, ये दोस्ती, और भारत और रूस के तो यूं भी पुराने दोस्ती के रिश्ते रहे हैं, जो आज पुतिन और पीएम मोदी की बॉन्डिंग में नजर आते हैं। इन तस्वीरों को भी तो शी जिनपिंग ने देखा होगा, जहन में रखा होगा। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए, ये 2020 की मैं आपको थोड़ा हम एक इकोसिस्टम देखते हैं, जब ऐसा हम एक ऐसा माहौल देखते हैं जहां पर प्रोफेसर संदीप, पुतिन ये बोलते हैं। आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आपकी ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम है। मैं रिकनेक्ट करवाती हूँ, मैं पीसीआर से इस प्रॉब्लम को फिक्स कराने की कोशिश करती हूँ। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है और जो तस्वीरें मिलनी शुरू हुई हैं, वो दुनिया भर में चर्चा का विषय जरूर बनी हुई हैं। उन तस्वीरों पर निगाह, जिस तरीके से राष्ट्र प्रमुखों के मिलना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कॉन्फिडेंस, उसकी बात दूर दूर तक हो रही है। अब मैं इसको लेकर मैं बात कर लेती हूँ। मेरे साथ में चूंकि दूसरे गेस्ट भी हैं हमारे साथ, ब्रह्मदीप जी, अगर आप इस बात का जवाब देना चाहें। देखिए, साथी वो होता है जो संकट का होता। ऑडियो ब्रह्मदीप जी आपका भी ठीक नहीं है। मैं इसे फिक्स कराने की कोशिश करूंगी। पीसीआर प्लीज देखिए प्रॉब्लम क्या है ऑडियो में। जो मुलाकात के मायने हैं वो अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये, गलवान घाटी में जो पीएलए और भारत की सेना के बीच में, यानी कि भारत के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, और उधर चाइना को इससे डबल से ज्यादा नुकसान हुआ था। 40 के करीब सैनिक चाइना के मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो गलवान घाटी में झड़प हुई, जो तकरार हुई भारत और चीन के बीच में, उसके बाद करीब 5 साल बाद ये द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में होना, ये बड़ी बात है। और ये मुलाकात हुई है तो सीधे दो टूक हुई है, साफ संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। प्रोफेसर संदीप, कुछ बोलिए आप, जरा देखूं ऑडियो ठीक है क्या। प्रोफेसर संदीप, संदीप जी माफी के साथ मैं रोक रही हूं आपको, और ब्रह्मदीप जी आपको भी। मुझे लगता है कोई टेक्निकल स्नैग है जिसे हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। ऑडियो आप दोनों का ही ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन आपने इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त दिया, आपने इस समिट को लेकर अपने व्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। आप दोनों का ही बहुत स्वागत, ब्रह्मदीप जी और संदीप जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। सर, आप फिल्म के बारे में कुछ बताइए।